Assalamu alaikum, my dear students. Students, today we are going to solve exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 और जो इसमें पार्ट्स आ रहे हैं वो हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4। सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 है एओटा रेज टू पावर 7। आप सब लोगों को पता है एओटा क्या होता है। ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी भी हम जिसे बोलते हैं। तो आपने इसको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एओटा रेज टू पावर 7। तो हमें पता है एओटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये एओटा स्केयर बन जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एओटा स्केयर हमें पता है क्या होता है, -1। तो आपने इसको एओटा स्केयर की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिखो एओटा की पावर 7 है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एओटा पावर 6 मल्टीप्लाई बाय एओटा। तो देखें, एक पावर 6 है और एक 1, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब है हमने इसको लिख लिया एओटा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय एओटा। तो अब आप इसको यूं भी लिख सकते हो, एओटा को एओटा स्क्वायर का क्यूब, यानी 2 3 6 लिख सकते हैं ना बच्चों। एओटा की पावर 6 को हम एओटा स्क्वायर का क्यूब भी बना सकते हैं। ठीक है, एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हम लिखेंगे -1 की पावर 3, -1 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एओटा। -1 क्यूब किसके इक्वल होता है, -1। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आ जाएगा -1। -1 मल्टीप्लाइड बाय एओटा। अब -1 को जब एओटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस आयोटा। एंड दिस इज द आंसर। सो बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 50। आयोटा की पावर क्या है, 50। तो अब फिर से जैसे मैंने आपको पहले समझाया, आपने क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है इसको इस फॉर्म में कि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। बात समझ में आ रही है, एओटा स्क्वायर बनाना है। क्यों, क्योंकि एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो -1 होती है, और अगर हम वो यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और -1 का स्क्वायर, -1 को यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैं एओटा की पावर 50 को लिख सकती हूँ एओटा रेज टू पावर, मतलब एओटा स्क्वायर रेज टू पावर 25। 25 टू उधर क्या होता है, 50। तो एओटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं -1 लिखूंगी, -1 की पावर 25। बच्चों आपको मैं एक और बात दोबारा से बता देती हूँ कि जो एओटा की पावर इवन होती हैं, यानी सॉरी -1 की पावर जो जितनी भी इवन अगर पावर्स हों, यानी जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे 4 पावर हो गई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1। और अगर -1 की पावर होती है ऑड नंबर कोई भी, तो ये हो जाता है -1। जैसे -1 की पावर अगर 3 लें, माइनस पावर की 5 लें, -1 की पावर 5 लें, या -1 की पावर 7 लें, तो वो -1 के ही इक्वल आता है। तो अगर हम -1 की पावर 25 लेते हैं तब भी आंसर क्या आता है, -1। सो ये आपका आंसर। ठीक है, जैसे आपने सिंप्लीफाई करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास माइनस एओटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एओटा का आपने क्या करना है, सॉरी माइनस एओटा रेज टू पावर 8, माइनस एओटा रेज टू पावर 8। इट इज नॉट स्क्वायर, दिस इज 8। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, तो -1 को हम अगर अलग कर लें, उसकी पावर 8 ले लें, और आयोटा को अलग कर लें और उसकी पावर 8 ले लें, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा। तो इसलिए हमने माइनस को अलग कर लिया और आयोटा को अलग कर लिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर -1 की पावर पॉजिटिव हो, सॉरी इवन हो, तो आंसर क्या आएगा, +1। जैसे -1 की पावर क्या है, 8।
तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा 1। और एयोटा की पावर 8 को मैं एयोटा स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये एयोटा स्क्वायर और उसकी पावर क्या बन जाएगा 4। तो अगर आप देखें ये 1 आ जाएगा साथ में, एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 रेज़ टू पावर 4। अब मैं 1 को लिखूँ या ना लिखूँ, 1 को मल्टीप्लाई करूँगी आंसर वही आएगा -1 रेज़ टू पावर 4। अभी जैसे आपको मैंने बताया -1 अगर इवन हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन 1 आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।